हेलो एवरीवन। देखिए, एक फाइनल वीडियो मेरी तरफ से रहेगा आप सभी के लिए अभी कि हम स्कैल्पिंग में किस तरह से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, स्कैल्पिंग करने का फॉर्मूला क्या है। और ये फाइनल वीडियो रहने वाला है। इसके बाद मेरे कोई वीडियो नहीं आने वाले हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैं वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ इसके बाद में। इसके पीछे रीजन ये है कि 14-15 साल के लोग हैं जो यूट्यूब पे आके आपको प्रॉफिट बताते हैं, मे बी फेक हो जेन्यून हो, आई डोंट नो। बट हमारे जो प्रॉफिट है उनके कंपेरिजन में बहुत छोटे होते हैं। तो उनके जो 2-2 3-3 लाख के प्रॉफिट होते हैं, कुछ लोगों को 1-1 करोड़ के प्रॉफिट हो रहे हैं, बाद में प्राइवेट जेट में वो लोग घूम रहे हैं। तो उनके साथ हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, हम बहुत छोटे लोग हैं। तो आई डोंट थिंक कि यूट्यूब पे हमको वो चीज़ ग्रो करने के लिए हेल्प करेगी। सो बेटर है कि हम हमारे खुद के ट्रेडिंग पे ही अभी इसके बाद में कॉन्सेंट्रेट करें। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल आपको टेलीग्राम चैनल पे डेली मिलते जाएंगे, जो मैं हमेशा की तरह आपको देता हूँ। बट वीडियो इसके बाद बनाना आई डोंट थिंक कि पॉसिबल होगा। मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ये सब चीज़ों में, और चैनल भी उस तरह से ग्रो नहीं हो रहा है जिस तरह से जेन्युइन कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बात है स्कैल्पिंग के ऊपर। देखिए, स्कैल्पिंग करने के लिए आपको क्या है ना कि सबसे पहले ये इंडिकेटर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, कंपल्शन नहीं है बट मैं रिकमेंड करूंगा। ये हमारा खुद का इन हाउस डेवलप्ड इंडिकेटर है। मैं इसे अगर एक बार एक्टिवेट कर देता हूँ तो ये इंडिकेटर आपको क्या करेगा, हमको सिंपली जाना है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। मैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही इसे यूज करता हूँ आइडेंटिफिकेशन के लिए। देखिए, ये क्या करेगा, जहां पे भी एक लेटेस्ट सपोर्ट एरिया बन जाएगा वहां पे आपको एक मार्किंग करके देगा इस तरह से। ठीक है। अगर मैं इसे ऑन करता हूँ यहाँ से और इसे यहाँ जाके मैं टेस्टेड जोन ऑन कर देता हूँ एंड ओके करता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ना अभी बैक साइड में भी जो भी डेटा था हमारे पास में वो डेटा भी आ जाएगा कि प्रीवियस डेटा क्या था, कौन सा यहाँ पे जोन था। देखिए, प्राइस में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था। अब वो टेस्ट हो गया तो प्राइस ने उसे वहां से हटा दिया। ठीक है। अब यहाँ पे एक न्यू हमारे पास सपोर्ट एरिया दिख रहा है, ये सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे देखिए ये कुछ टेस्टेड वाले सपोर्ट एरिया जो प्राइस ऑलरेडी वो एरिया से चल चुकी है। ठीक है, ये लेटेस्ट वाला एक सपोर्ट एरिया हमारे पास अभी बाकी है। तो सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये इंडिकेटर आपको सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हाई क्वालिटी वाले जो मैं खुद आइडेंटिफाई करके मार्क करता हूँ वही ये आइडेंटिफाई करके आपको दे देगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे उसे यूज करना है। अगर आप चाहते हो कि ये इंडिकेटर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो आपको सिंपली हमारे लिंक के थ्रू धन का अकाउंट ओपन करना है। और उसमें आप जितने दिन ट्रेड करोगे उतने दिन के लिए आपको ये इंडिकेटर का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपकी उसमें ट्रेडिंग बंद हो जाएगी तो वहां पे आपका एक्सेस ऑटोमेटिकली वो हट जाएगा। ठीक है। तो सिंपल ये इंडिकेटर के बारे में था। अगर आपको चाहिए तो आप इंक्वायरी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में कर सकते हो। ऑलराइट, तो इसे बंद कर देते हैं। अगर आपको सिंपली आपके मतलब आपको कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद आइडेंटिफाई करना है तो वो भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। सिंपली हम क्या करते हैं, देखिए प्राइस में यू टर्न नीचे से ऊपर की तरफ जहाँ होता है वो सपोर्ट बन जाता है। ये पूरा का पूरा एरिया हमारे पास सपोर्ट बनता है। और ऊपर से नीचे की तरफ जहां भी यू टर्न बनेगा ये पूरा का पूरा एरिया हमारे पास जो है ये रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर आपको चार्ट पे मैं ये बताऊं, देखिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो यू टर्न बना है यही एक प्रीवियस हमारे पास अभी एक सपोर्ट बाकी है। ये देखिए, ये एक सपोर्ट एरिया था, प्राइस यहाँ से बॉटम तक आई, इस एरिया के बॉटम तक आई, उसके बाद देखिए प्राइस में एक अप मूव आया है। तो सिंपली जहां पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा वहां पे आपको यूटर्न देखने के लिए हमेशा मिलेगा। अब अगर यहाँ पे भी देखोगे तो देखिए ये एक यूटर्न है। इसी यूटर्न के एरिया में आके प्राइस यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड की फिर निकल गई। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक प्राइस में यहाँ पे प्रीवियसली एक यूटर्न था। यहाँ पे प्राइस इस यूटर्न में आने के बाद एक फॉल करा, ये प्रीवियस एक यूटर्न था, प्राइस यहाँ पे आके रुके। तो जहां पे भी यूटर्न होगा वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सिंपल वर्ड्स में इसी तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किया जाता है। ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक और इसमें कंसेप्ट है। देखिए, आप सभी को पता है कि एक अगर कोई सपोर्ट एरिया हमारे पास है, प्राइस इस सपोर्ट को टाइम स्पेंड करने के बाद में डाउन साइड आती है और प्राइस अगेन अगर अप आती है तो यही वो सपोर्ट एरिया होता है जो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। प्राइस वहां से डाउन आती है, एक्जैक्टली ऑपोजिट रेजिस्टेंस के लिए होता है। प्राइस बॉटम से टॉप की तरफ आती है, टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर की साइड निकल गई और फिर जब डाउन आती है तो यह रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट की तरह काम करता है, प्राइस को ऊपर लेके जाता है। ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में ये एक सिंपल सिंपल दो कंसेप्ट हमने यहाँ पे आपको बता दिया। अब देखिए स्कैल्पिंग की बात करते हैं। हम स्कैल्पिंग किस तरह से कर सकते हैं, आइडियल टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, एंट्री किस तरह से प्लान करनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए एक सिंपल लॉजिक से आपको बता देता हूँ, फिर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। हमको क्या करना है, इंडिकेटर्स में जाना है, इसे मैं हटा देता हूँ। ये इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पे हम लोग SMMA को यहाँ पे सर्च करेंगे। ये आया हमारा स्मूथ एंड मूविंग एवरेज। इसे हम लोग सिंपली क्लिक करके छोड़ देंगे। आप इसकी सेटिंग देख सकते हो कि जो नॉर्मल सेटिंग है 7 की वही हमने रखी है। आपको कलर चेंज करना है, स्टाइल में जाके कलर और उसका थिकनेस थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए। ठीक है। अभी यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है कि स्कैल्पिंग कौन से कैंडल की बात करना है और किस तरह से स्कैल्पिंग प्लान की जाती है। मतलब अब देखिए कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद स्कैल्प करना है कि उसके बॉटम में आने के बाद करना है या सेंटर में कहीं पे प्लान करना है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए ये एक रेजिस्टेंस था प्रीवियस, ये रेड कलर का मार्क किया, प्राइस उसी के ऊपर टाइम स्पेंड कर रही थी। अब आज की बात करते हैं, सपोज आज क्या हुआ प्राइस में, यहाँ से एक प्राइस ऊपर आई बट ये हमारे जो 7 मूविंग एवरेज का हमारा जो हमने इंडिकेटर लगा उसके ऊपर नहीं जा पाई ये कैंडल। ठीक है। तो इस कंसेप्ट के लिए हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल होती है जिसे हम कहते हैं बिग बार कैंडल। एक बिग बार कैंडल यानी कि वो ऐसी कैंडल होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा बॉडी होती है और कम से कम वीक होती है। कुछ इस तरह से ज्यादा बॉडी पार्ट होगा और छोटा सा वीक पार्ट होगा। ठीक है। तो ये नॉर्मल बिग बार कैंडल है, इसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये बिग बार कैंडल है जहाँ पे बॉडी ज्यादा है और वीक एकदम स्मॉलर पार्ट है। ये एक बिग बार है, ये एक बिग बार है। ठीक है।
तो हम बिग बार को आइडेंटिफाई करने के बाद में उसकी क्लोजिंग आ रही है हमारे मूविंग एवरेज के ऊपर या नहीं, वो हम सबसे पहले देखेंगे। अब यहाँ आप देखोगे कितने बजे की कैंडल है, 12:35 की कैंडल। इसने एक बिग बार भी बनाया और हमारे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग भी कर दिया। इस टाइम पे इसका क्लोजिंग कौन से स्ट्राइक प्राइस के पास हुआ, 47,400 के अराउंड हुआ। आप यहाँ राइट साइड में देख सकते हो 47,400 के अराउंड हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं ऑप्शन चेन में। 47,400 इसका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, थोड़ा नीचे आते हैं, मतलब थोड़ा दूर का प्रीमियम देखते हैं, या फिर चलो इसी में देख लेते हैं आपको समझने के लिए। पहले मोस्टली मैं स्कैल्पिंग जब करता हूँ तो मैं इसी तरह से जो स्ट्राइक प्राइस वहां पे है उसी पे मैं काम करता हूँ। हम क्या करेंगे, अभी ऑप्शन पे आएंगे। ऑप्शन पे आपको लगाना है वो इंडिकेटर तो लगा सकते हो, अगर नहीं लगाना तो कोई दिक्कत नहीं, बट लगाते हो तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। SMMA इसे हम सर्च करेंगे, इसे लगा देंगे यहाँ पे, और ये लग चुका है। इसकी भी जो सेटिंग है बाय डिफॉल्ट जो होगी वही हम रखेंगे, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, अब आप देख सकते हो 12:35 की वो कैंडल थी जिसने बिग बार बनाया और वहां पे वो क्लोजिंग भी कर चुकी है। आप देखोगे यहाँ पे भी, ये भी 12:35 की एक कैंडल थी जो हमारे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर चुकी है और जिसने एक बिग बार कैंडल बनाई है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें सिंपली इसमें क्या करना है कि इस कैंडल की टोटल लेंथ एक राउंड, मतलब कहते हैं ना कि एक अंदाजे से हमें इसे सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी। अब यहाँ देख सकते हो कि ऊपर आपको इसकी टोटल रेंज कितनी है वो दिखेगी यहाँ पे। हम इसे इस तरह से करते हैं, देखिए ये +27 पॉइंट्स की कैंडल है। ठीक है, 27 पॉइंट्स की अप्रोक्सीमेटली कैंडल है। तो 27 पॉइंट्स की अगर कैंडल है तो हम लोग क्या करेंगे, इस कैंडल का हम 30% कैलकुलेट कर लेंगे। अभी 27%, 27 पॉइंट्स की कोई कैंडल है, सपोज 30 पॉइंट्स की कोई कैंडल, 30 पॉइंट्स का 30% कितना होता है, 9 रुपीज, तो अप्रोक्सीमेटली 7 रुपीज। अब इसका हाई कितना है, 234, वहां से 7 रुपीज नीचे हम हमारी फर्स्ट एंट्री लगाएंगे, मतलब टोटल कैंडल की लेंथ के 30% पे हमारी 50% क्वांटिटी हम लोग बाय करेंगे। तभी देखिए इसका लो कितना है, देखिए 222 के अराउंड और इसका लो आ रहा है, मतलब 7 रुपए 8 रुपए नीचे हमारे कैंडल के हाई के पास से 34 से। ठीक है, 10 रुपए 11 रुपए डाउन है। तो हमारी फर्स्ट एंट्री लगेगी इस कैंडल के टोटल लेंथ के 30% पे, और हमारी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी जो है वो हम कैंडल के 50% पे ऑर्डर लगा के छोड़ देंगे। एसएल जो होगा इसी कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट हमारा एसएल होगा, स्ट्रिक्ट एसएल होगा, उसके उससे ज्यादा एसएल देने की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एसएल लगा दिया कैंडल के 30% पे हाफ क्वांटिटी, 50% पे हाफ क्वांटिटी हमने लगा दी, इसके नीचे का एसएल। और यहां से जैसे ही आपके फेवर में मूवमेंट आएगी, आपको मिनिमम 2 से 3 कैंडल 5 मिनट की वेट करना है। अगर आप वो नहीं करना चाहते हो तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट जितना किया है उसका 5 to 10% आप कैप्चर कीजिए और एग्जिट कर दीजिए। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि हमारी एंट्री कहाँ हुई थी, 222 के अराउंड हमारी सपोज एंट्री हुई थी, या फिर 225 के अराउंड हमारी एंट्री हुई थी, तो 225 से हम लोग क्या करेंगे, वहां से 10 पॉइंट्स या 15-20 पॉइंट्स जो है आप कैप्चर कर सकते हो, या टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% आप लोग कैप्चर कर सकते हो। इसने उसके बाद देखिए हाई लगाया कहाँ पे, यहाँ पे 508 का। तो इतनी बड़ी रैली कैप्चर आप करोगे नहीं करोगे वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, कभी कभी हो जाती है कभी नहीं होती है, बट हाँ मिनिमम आपके कैपिटल का 5 to 10% आपको वहां पे गेन करना है। और एसएल जो होगा इसी कैंडल के बॉटम में होगा। अब देखिए बात करते हैं इसका, तो आपको कंसेप्ट में भी समझ में आ चुका होगा। एक क्लियर कैंडल चाहिए, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल में अगर एंट्री होती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती है तो एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये इसने हमारे मूविंग एवरेज के ऊपर एक बिग बार बनाया, क्या इस कैंडल ने 30% पे एंट्री दिया, मे भी दिया होगा। उसके बाद क्या कैंडल ऊपर गई, मे भी गई हो। बट देखिए इस कैंडल में 50% 30% आई डोंट थिंक दिया होगा करके। ये कितने बजे की कैंडल है, 10:55 की कैंडल देख लेते हैं। ये 10:55 की कैंडल, देखिए ये 30% डाउन आई नहीं, डायरेक्टली वहां से ऊपर गई, इसी जगह पे हमारा एंट्री नहीं बनती है, ऐसी कोई भी जगह पे हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, प्राइस यहाँ पे आई आई देखिए ये एक मूविंग एवरेज के नीचे एक बिग बार का रेड कलर का कैंडल बना, कितने बजे, 10:05 अप्रोक्सीमेटली 47,300 का पुट था आई थिंक। कितना लो था इसका, 47,300 का, यस 47,300 का एड। 10:05 की कैंडल हमें देखनी है, ये वाली देखिए। जैसे ही उसने वहां पे एक रेड कैंडल बनाया बिग बार हमारे पास में, यहाँ पे ये कैंडल बन गई हमारे पास में। ठीक है, ये कैंडल हमारे पास में यहाँ पे बन गई बिग बार ऑप्शन में भी। अभी ऑप्शन में हमें ये क्यों देखना है, क्योंकि हमें कब पता चलेगा कि ऑप्शन में बाय है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि प्राइस इंडेक्स में इस तरह से एक बिग बार बना देता है, बट ऑप्शन में इस तरह सा कोई छोटा कैंडल बन जाता है। तो ये ऑप्शन में ही ट्रेड होता है, क्यों होता है, बिकॉज आपको सभी को पता है कि इंडेक्स में डायरेक्टली बाय सेल हम लोग नहीं कर सकते। तो सबसे बेस्ट है कि ऑप्शन में वो वॉल्यूम, वो लिक्विडिटी है नहीं है, इस तरह से हम चेक करें। वैसे ही जैसे इंडेक्स में कैंडल बनी है एक्जैक्टली वैसे कैंडल हमारे अगर ऑप्शन में बनती है तो ही उस ऑप्शन को ट्रेड करना है। ये कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल ने देखिए 30% पे 50% क्वांटिटी दे दी, 50% पे रिमेनिंग 50% क्वांटिटी दे दी, इसके नीचे का लो था,
और वहां से देखिए प्राइस ने अच्छा खासा हाई लगाया 281 का, आपको मोर देन 25-30% के आसपास का आपको प्रॉफिट हुआ है। इतना प्रॉफिट मैं वेट नहीं करता हूँ इतने प्रॉफिट के लिए, 10-15% बहुत होते हैं क्योंकि क्वांटिटी हेवी होती है। स्कैल्पिंग में क्या होता है, आप क्विक क्विक एंट्री लेते हो और क्विक एग्जिट करते हो, विद इन कुछ मिनट्स या कुछ सेकंड्स के अंदर आपका ट्रेड खत्म होता है। मैं तो ये सब चीजें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले बहुत बार करता था, बट अभी उसमें रिस्क ज्यादा बढ़ चुका है बिकॉज मार्केट ज्यादा साइडवेज है। तो सबसे आप सभी के लिए एक अच्छा आइडेंटिकल टाइम फ्रेम जो होगा वो 5 मिनट्स होगा। ठीक है, इस तरह से आपको स्कैल्प करना है। एक और कोई एग्जांपल देख लेते हैं, इसलिए देख रहे हैं हम लोग कि आपको वो समझ में आए कि कैसे प्लान करना है। अब देखिए यहाँ पे ये कैंडल बनी, ये बिग बार तो बनी है बट हमारे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं हुई। ठीक है, ये कैंडल हमारे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो चुकी है। ये कौन सी कैंडल है, 4 मार्च की 1050 की कैंडल है। इसी ऑप्शन में देख लेते हैं 4 मार्च को 1050 की कैंडल ये होगी। यस, देखिए ये कैंडल थी, क्या इसने आपको एंट्री दिया, नेक्स्ट कैंडल ने नहीं दिया, प्राइस सडनली ऊपर चली गई, कोई इशू नहीं है, अवॉइड कीजिए। देखिए क्या होता है ना, स्कैल्पिंग में एक मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत लोगों को हो चुकी है कि एक स्कैल्पर जो होता है वो हर सिंगल कैंडल पे एंट्री करता है और वहां से प्रॉफिट कमाता है। ऐसा नहीं होता है, आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, तो जहां पे भी आपके जो कंडीशन है वो फिलफिल हो गए, उसी के बाद हम लोग वहां पे प्लान करेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये जो एरिया था, देखिए यहाँ पे एक बनी हमारे पास में बिग बार जैसा कुछ स्ट्रक्चर, प्राइस 30% और 50% के अराउंड अराउंड आई, इसका ऐसे लिखना। देखिए यहाँ से प्राइस ने 1:1 के अराउंड अराउंड हमें टारगेट दे दिया आराम से। ठीक है, अब देखिए कौन सी चीज कौन सा यहाँ पे मतलब कौन से टाइम पे आपको बाइंग देखना है, कौन से टाइम पे सेलिंग देखना है, वो भी हम लोग देखते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको सिखाया था कि 30 मिनट्स में हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब भी प्राइस 30 मिनट्स के सपोर्ट एरिया में आएगी तो मैं बाइंग के साइड में स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर प्राइस 30 मिनट के रेजिस्टेंस एरिया में अगर आती है, कुछ इस तरह से प्राइस 30 मिनट के रेजिस्टेंस में आती है, तो यहाँ मैं सेल साइड में ही स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। मैं बाइंग के साइड में स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। हाँ, बाइंग के साइड में कब अपॉर्चुनिटी देखूंगा मैं, अगर प्राइस कुछ इस तरह से ऊपर निकल जाती है, डाउन साइड आती है, ये रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरह एक्ट करके फिर अगर वापस से हमारे इस मूविंग एवरेज के ऊपर अगर बिग बार बनता है, तो फिर मैं बाय के ऊपर प्लान करूंगा। अदरवाइज मैं बाय के ऊपर प्लान नहीं करूंगा। 99% जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं ना, इसी जगह पे आपके वो लोग ट्रैप होते हैं कि वो हर बिग बार पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने जब स्कैल्पिंग स्टार्ट किया था, मुझे भी ये चीजें नहीं पता थी, कोई ये डिटेल में नहीं बताता है, तो मैंने भी बहुत बार इसमें लॉसेस लिए हैं, बड़े बड़े लॉसेस लिए हैं। तो आगे चल के मतलब जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता गया तो ये चीजें समझ में आ गई कि किस तरह से स्कैल्पिंग प्लान की जाती है। ठीक है, अब देखिए एक प्रीवियस एग्जांपल कोई भी देख लेते हैं हम लोग, कोई भी यहाँ पे देख लेंगे, हमको प्रॉपर चाहिए। देखिए ये प्राइस टाइम स्पेंड किया किया किया, यहाँ पे एक फाइनली एक बिग बार दिया, आप देखिए हमारे मूविंग एवरेज के ऊपर एक बिग बार दिया। प्राइस थोड़ा ऊपर जाके सेम कैंडल में 50% पे हमारी टोटल क्वांटिटी भी उसने करा दी बाई। उसके बॉटम में अगर आप देखोगे यहाँ पे एसएल था हमारा, और वहां से देखिए अच्छा खासा 1:1 1:2 के अराउंड अराउंड हमें टारगेट मिल गया, मोर देन सफिशिएंट होता है। मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आप 2-3 हज़ार क्वांटिटी बाय करते हो ना, तो 10 रुपए का टारगेट भी मोर देन सफिशिएंट होता है। आई एम सॉरी। तो इस तरह से देखिए हम लोग स्कैल्पिंग के लिए प्लान करते हैं। अब रहा सवाल हीरो जीरो का, मैं हीरो जीरो ट्रेड खुद प्लान करता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसी में ट्रेड करता हूँ हीरो जीरो। अगर कुछ साथ में स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं स्कैल्पिंग भी करता हूँ, बट अगर कोई एक ट्रेड शुरू है मेरी हीरो जीरो की, तो फिर मैं स्कैल्पिंग की तरफ ध्यान नहीं देता हूँ, नहीं तो फिर प्योर स्कैल्पिंग ही करता हूँ। जिस दिन मार्केट ज्यादा साइडवेज होता है उस दिन हीरो जीरो नहीं किया जाता, उस दिन स्कैल्पिंग की जाती है। रहा सवाल अभी हीरो जीरो ट्रेड के बारे में, तो सेबी के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से ग्रुप में ट्रेड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज जबरदस्ती वहां पे इशू क्रिएट करके कोई मतलब नहीं है। किसी को अगर हीरो जीरो सीखना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, बट हाँ हीरो जीरो जो स्ट्रेटेजी होगी हमारी, जिसमें हम श्योर शॉट आपको बताएंगे कि किस तरह से हीरो जीरो किया जाता है, 10 रुपए का ऑप्शन 20 रुपए 25 रुपए किस तरह से प्लान किया जाता है, एसएल किस तरह से प्लान किया, मिनिमम एसएल के साथ में हाई मतलब एक हेवी क्वांटिटी बाय करके ज्यादा से ज्यादा 100% टू 100% प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। अ, उसके लिए भी हम अलग से एक कोर्स बना रहे हैं, अभी वो चीज़ ऑलमोस्ट रेडी है, मे बी मार्च एंड तक वो हो जाएगा कंप्लीट। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, बट हाँ वो कोर्स कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है, क्योंकि वो कोर्स हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि हीरो जीरो वही पर्सन एक कहते हैं ना कि अफोर्ड कर सकता है कि जो उसकी फीस भी पे कर सके। बिकॉज क्या होगा, हीरो जीरो में क्या होगा, आपका 20,000 का कैपिटल है, सिंगल ट्रेड में 40,000 हो जाएगा। तो वहां पे आपको उसको मल्टीपल करते आना चाहिए, मल्टीप्लाई करते आना चाहिए, यानी कि आप 20,000 अगर एक बार इन्वेस्टमेंट करते हो वो 40,000 होता है, तो आप नेक्स्ट ट्रेड में वापस 20,000 से ट्रेड करने के लिए डरने नहीं चाहिए। कोई कोई लोग 1 लाख से भी ट्रेड करेंगे, तो वही लोग उसे अफोर्ड कर सकते हैं जो एक्चुअली ट्रेड में लॉसेस को बेयर कर सकते हैं। तो वो कोर्स हर किसी के लिए नहीं है, अननेसेसरी पैसे वेस्ट ना करें कहीं पे भी। और किसी भी टेलीग्राम को फॉलो वगैरह करके अपना कैपिटल ब्लो ना करवा के लिए खुद का एनालिसिस करिए। अब यहाँ इतने सिंपल वर्ड्स में आपको बता दिया 30 मिनट्स में कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इससे ज्यादा एडवांस तो और कुछ है नहीं उन लोगों के पास में। तो अननेसेसरी कहीं पे भी ट्रेड लेके आपका कैपिटल ब्लो ना करें।
मार्केट गैप अप, अब देखिए एक मैसेज किया था मैंने एक और उसके बारे में बताना था। मार्केट में क्या होता है ना, अगर सपोज आज यहाँ पे, हाँ आज की डे, ये कल का दिन था, मार्केट जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ उसने फर्स्ट रेड कैंडल बना दी 5 मिनट की, लोग इमीडिएटली यहाँ से पुट लेना स्टार्ट करते। आपको लगता है कि मार्केट डाउन साइड में आने के बाद में कंटिन्यू ट्रेंड इमीडिएटली करता है? नहीं करता, प्राइस में रिट्रेसमेंट आती है, फिर वापस प्राइस नीचे आती है। सेम उसी तरह प्राइस में जैसे ही प्राइस गैप डाउन ओपन होती है, आप देख सकते हो ये एक 30 मिनट्स में मे बी यहाँ पे कोई यूटर्न हो, आई डोंट नो, होगा शायद। प्राइस उसी यूटर्न के बॉटम एरिया में आके टर्न हो गई और वहां से जिन्होंने भी पुट बाय किया था वो लोग वहां पे ट्रैप हुए। तो इस तरह से कहीं पे भी ब्लाइंडली जस्ट ट्रेंड को देख के या गैप अप गैप डाउन देख के ट्रेड मत करो। प्रॉपरली देखो कि प्राइस रिवर्सल दे रही है नहीं दे रही है, उसके बाद में ट्रेड करो, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर कुछ इंक्वायरी हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।